बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सीटीडी पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। हसास इदारों ने कार्रवाई करके 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि दहशतगर्दों ने 14 अगस्त को कार्रवाई करना थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार शामिल। IT यूनिवर्सिटी का लेक्चरार भी गिरफ्तार दहशतगर्दों में शामिल है। दहशतगर्दों की कार्रवाई रोकने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देता हूँ। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। लेक्चरार ने मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द को मंजिल पर पहुंचाया। लेक्चरार और उसकी अहलिया दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार लेक्चरार का एतराफ़ी बयान भी चलाया गया। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार लेक्चरार ने कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए सहूलतकारी की थी। कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूं। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। तेज और मुसलसल बारिश से सवाबी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। सैलाबी पानी तबाही मचाता हुआ मुकामी आबादियों से गुजरने लगा। गलियों और सड़कों पर पार्क गाड़ियां डूब गईं। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुकामी इलाके टोपी में बरसाती नाला भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। नौशहरा में तूफानी बारिश से घर की छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बरसात। तेज बारिश से दीरबाला के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। पेशावर में बारिश से नशेबी इलाकों में सड़कें ज़ेरे-आब। एबटाबाद में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गलियों और सड़कों पर पानी जमा। दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बरसात। चकवाल में मुसलसल 3 घंटे बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गलियों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा। कई गाड़ियां पानी में फंस गई। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तहसील कल्लर काहल के इलाका नूरपुर में इंतजामिया का अलर्ट जारी। नाले के इतराफ आबादी को हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी गई। कल्लर सईदा समेत गुजर खान और मंदरा में भी बारिश। हरीपुर समेत टेक्सला और गिरदनवा में भी बूंदाबांदी। मरी, सरगोदा, खुशाब, शुजाबाद, भक्कर में तेज बारिश। मियांवाली शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खतरा। खुशाब की वादी सोन में भी शदीद बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, जहलम, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बदतरीन सैलाब के शिकार बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। सैलाबी रैले अब भी मुतासरा इलाकों से गुजर रहे हैं। मुकामी रहायशियों के मकान तबाह, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। DC बुनेर ने दावा किया है कि बुनेर से अब तक 357 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता 100 से जायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। बुनेर के नवाही गांव कादिर नगर में अलमनाक सूरत हाल। मुकामी रहायशी उम्र के 28 अफराद सैलाब में बह गए। 25 अफराद की तदफीन कर दी गई। 3 अफराद अभी तक ना मिल सके। घर वाले उम्र की शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से इलाके में 2300 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 413 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। बाजोर, सवात, शांगला और बडगराम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। गाँव के गाँव मलियामेट हो गए। लोगों के आशियाने बचे न घर का सामान। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 390 तक जा पहुंची। ना हुकूमती कोई इदारे आए, हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जितनी भी हुकूमती टीमें वो इधर घरों का भी चक्कर लगाए। सब सामान फंस गए, रहने की कोई जगह नहीं है। बुनेर के इलाके पीर बाबा में मकीनों की मदद के लिए पुकार। रहने की कोई जगह नहीं, सारा सामान तबाह हो गया। इंतजामिया हमारी कोई मदद नहीं कर रही। पीर बाबा के रिहायशियों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सैलाब की वजह से सब कुछ लुट गया। घरों के साथ साथ बाजार भी उजड़ गए। तबाही के बाद भी पानी का बहाव तेजी से जारी है। ज़िला इंतजामिया जल्द से जल्द मामूलाते ज़िंदगी बहाल करे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजा दुगना कर दिया। मुतासरीन को अदायगी के लिए 85 करोड़ रुपए जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। आज से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मुतासरा अजला में चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन की मदद का ऐलान किया था। गुफ्तगू में कहा था कि सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। तबाह घर दोबारा बनाएंगे, बस्तियां फिर बसाएंगे, वाटर चैनल्स में आने वाली आबादियां दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। पाक फौज की सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां, टूटे पुलों और बंद रास्तों की बहाली का काम जारी। बाजोड़ और धीर को मिलाने वाले 4 पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशन में शरीक। मुतासिरीन में राशन, बिस्तर और अद्वियात की तकसीम। वफाकी वजारत सेहत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात और वैक्सीन की पहली खेप भेज दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवा दी। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। सीज़ फायर मुआहदे बहुत जल्द टूट जाते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम मीट द प्रेस में गुफ्तगू कहा कि जंगबंदी को बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक लड़ाई रोकने पर रजामंद हों। रूसियों ने ताहाल जंगबंदी पर आमादगी जाहिर नहीं की। अमरीका, पाकिस्तान और भारत कंबोडिया और थाईलैंड के हालात पर नज़र रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीका ने गज़ा के शहरियों के लिए सियाहती वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं। इल्ज़ाम लगाया कि वीज़ों में सहूलत देने वाली तंजीमों के हमास से रवाबित हैं। मार्का हक में पाक अफवाज और खुफिया एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमें पहले से मालूम थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारत के खिलाफ फौजी और सिफारती कामयाबी के आलमी असरात के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। बोले, भारत की बहुत सारी चीज़ें हमारे निशाने पर थीं, मगर सिर्फ इतना हदफ बनाया जो वो हजम कर सके। दुश्मन के 6 तैयारों की तबाही की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे तमाम मिसाइलों ने ज़मीन पर भी टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया। अजीत दोवल और अमित शाह दोनों किरदार मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। दौरा पाकिस्तान पर मौजूदा सऊदी वफ्द ने जंग के दौरान एक सवाल पूछा तो फील्ड मार्शल ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। टक्कर होगी तो अंदाजा लगा लें नुकसान किसका ज्यादा होगा। मुआशी इस्लाहात के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। मुआशी तरक्की में प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड कर सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तरक्की के कई नए मौके पैदा हो रहे हैं। नौजवान अपने टैलेंट और महारतों को फ़रोग दें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सुहनी फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। गजा में खुराक के लिए जमा होने वाले 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी से भी कई अफराद की शहादतें। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57 हो गई। दूसरी तरफ भूख और कहत के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 तक पहुँच गई। शुहदा में 108 बच्चे भी शामिल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। उधर इसराइल का फ़लस्तीनियों को जबरन शुमाली गजा से निकालकर जनूबी गजा में मुंतकिल करने का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबरन जनूबी गजा में धकेल दिया है। नेतन्याहू की नामनहाद जंग के खिलाफ इसराइल में मुल्कगीर हड़ताल। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इसराइली शहरों में हज़ारों मुजाहिरीन बाहर निकले। गजा में इसराइल का बनाया कहत इंसानी अलमिया बन गया। भूख के बायस मजीद 11 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 108 बच्चों समेत 251 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमरीकी सदर का कहना है रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। सीज़ फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है।
सदर यूरोपियन काउंसिल ने कहा, यूक्रेन को जंगबंदी शराइत खुद तय करने का हक है। जंगबंदी ना करने पर अमेरिका और यूरोप रूस पर दबाव बढ़ाए। ट्रंप प्यूटन मुलाकात में रूसी सदर का पलड़ा भारी रहा। प्यूटन ने कोई पेशकश किए बगैर मुज़ाकरात में फोकियत हासिल कर ली। आलमी तज्ज़ियाकार राजन मेनन का कहना है, कोई ठोस मुआहिदा या जंगबंदी ना होना रूसी सदर के लिए मुस्बत है। ट्रंप ने जंगबंदी के बजाय जामे अमन मुआहिदे को तरजीह दी और प्यूटन यही चाहते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और अतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, प्यूटन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमन मुआहिदा अभी दूर है। मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा, यूरोप को अमेरिका के सामने मुत्तहिदा मुहाज के तौर पर पेश करना होगा। रूस के सामने कमजोरी दिखाई तो मजीद तनाज़ात का रास्ता खुल जाएगा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मियांवाली में सैलाब का खतरा, दफा 144 नाफिज। बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बरसात। NDMA का अगले 24 घंटों में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मानसून बारिशों के 3 नए सिलसिले भी आने को तैयार। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल जारी रहेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा हैं। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर मिसाइल हमला। इसराइली बहरिया ने सना में पावर प्लांट को निशाना बनाया। बेजियास पावर प्लांट हौसी बागियों के ज़ेरे तसल्लुत था। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज का यमनी हौसियों का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा।